तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर बायोलॉजी में लयन काय पर। लयन काय जिसे स्टूडेंट्स आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। बोले यस, बिल्कुल पढ़ा हुआ हमने ये टॉपिक। कभी ना कभी नाम जरूर सुना हुआ होगा आप लोगों ने लाइसोसोम का। बोले यस, बिल्कुल सुना हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसी टॉपिक पर जरा आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उससे आप एनालिसिस कीजिएगा स्टूडेंट्स की पेपर में आपको किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन पहले से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगातार पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग organelle is called the suicidal bags of the cell। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन? तो क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से किस कोशिका को आत्महत्या या आत्मघाती थैली कहते हैं? तो स्टूडेंट्स किसे कहा जाता है? साइटोप्लाज्म को कहा जाता है या लाइसोसोम को कहा जाता है या माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है? ये सारे टॉपिक जितने अभी लिखवा रहे हैं ऑप्शन में, ये सब भी पूछे जा चुके हैं। और अगला स्टूडेंट्स आप लोगों का इनमें से कोई नहीं जी, कोई नहीं। क्या होना चाहिए जरा मैसेज कर दीजिए। तो सर आप अभी टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होगा। या आप टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं लाइसोसोम का, तो लाइसोसोम लगा दो जी। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर? तो सर ये जो हमारा आंसर है ये होगा स्टूडेंट्स हमारा लाइसोसोम। जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? लयन काय के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स लयन काय क्या होता है? तो सर लयन काय जो सर एक प्रकार की आत्मघाती थैली है, सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। यदि ये थैली फट जाए तो स्टूडेंट्स आदमी जो है वो तुरंत क्या हो जाता है? मर जाता है। बोले यस सर, जानवर भी ऐसे होते हैं, जानवर में भी स्टूडेंट्स सुसाइडल क्या होता है? बैग होता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये बॉडी में करती क्या है? ये बॉडी में क्या करती है? तो आइए स्टूडेंट्स लयन काय के टॉपिक पर बात करते हैं, क्योंकि सुसाइडल बैग के नाम से इसे जाना जाता है। हर साल पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो स्टूडेंट्स ये बायोलॉजी से आ जाएगा या तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है हमारा एनिमल से आ जाएगा। दोनों में से कहीं से भी आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाएगा, पशुपालन से या तो बायोलॉजी तरफ से, एग्रीकल्चर में। तो सर इसका मेन काम क्या है? मेन काम बता दो जरा। यदि मैं आपसे इस पे पूछूं कि भैया इसका जो मेन फंक्शन है, मेन काम क्या है, वो क्या है? एनीवन कोई बताना चाहता है इसका मेन काम क्या है? जी बता दो जरा, कोई तो मान ले क्या करता है ये। तो स्टूडेंट्स पहला है, क्या स्टूडेंट्स ये पाचन का काम करता है? किसी भी चीज को स्टूडेंट्स डाइजेशन करने का काम करता है? या स्टूडेंट्स ये जो है किसी भी चीज को स्टूडेंट्स सेलिंग करने का काम करता है? ठीक है, पहुंचाना जिसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज का क्या करना? पहुंचाना किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह। क्या स्टूडेंट्स इसका जो काम है वो एक प्रकार से स्टूडेंट्स किसके जैसे है? ठीक है, एंजाइम या वेस्ट एंजाइम के जैसे। वेस्ट एंजाइम के जैसे है, खराब एंजाइम के जैसे है इसका काम।
या स्टूडेंट्स इसका जो काम है वो स्टूडेंट्स ये सभी है, ऑल ऑफ दीज। क्या काम है इसका, मेन काम क्या है बताओ जरा, कहां इसका यूज किया जाता है जी। ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई, ऑप्शन नंबर आप ए के साथ जाना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसका मेन काम है किसी भी चीज को क्या करना सर, डाइजेस्ट करने का। क्या करने का सर, डाइजेस्ट, पाचन करने का काम है इसका। किसी भी चीज को स्टूडेंट्स क्या करता है सर, ये पचाने का काम करता है। लयन काय जो है जानवरों में हो चाहे इंसानों में हो, जो पाचन क्रिया वाला जो वर्क है स्टूडेंट्स ये कौन करता है, तो सर यही करता है पाचन क्रिया का काम। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, ये क्या है सर, ये चीजों को क्या करता है सर, डाइजेस्ट कर देता है। अब बन जाएगा, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हर साल पूछे जा चुके हैं। आइए डेफिनेशन के साथ लिखते हैं इसमें क्या करता है ये। तो सर ये एक प्रकार का एंजाइम है, लेकिन वेस्ट वाला नहीं है, अच्छा वाला है। वेस्ट एंजाइम नहीं है, अच्छा वाला एंजाइम है। तो दीज एंजाइम, एंजाइम का मतलब क्या होता है, तो स्टूडेंट्स एक शोध में पाया गया है कि यदि आप जो सुबह खाना खाए, जैसे आपने सुबह या दोपहर कभी भी एक बार खाना खा लिया, सुबह खा लिया, तो स्टूडेंट्स आपको दोपहर में भूख लग जाती है या शाम को भूख लग जाती है। जानवरों को भी आपने देखा होगा, सुबह यदि आप उनके लिए क्या करो, ठीक है, जो उनका फूडर है, जो उनका खाना है, यदि उनको दे दो तो शाम को फिर खिलाना पड़ता है जानवरों को। यदि स्टूडेंट्स हमारे शरीर में यदि एंजाइम ना हो, हमारे शरीर में या स्टूडेंट्स पेड़ पौधों में या स्टूडेंट्स जानवरों में यदि एंजाइम ना हो, जितने भी जो जिंदा चीजें हैं इनमें सब में एंजाइम पाया जाता है। वे सभी जीव और जंतु जिसमें जान होती है उन सभी में एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर देता है। बोले हाँ बिल्कुल पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स एंजाइम जो है किसी भी अभिक्रिया को तेजी से कर देते हैं। एंजाइम क्या करता है, किसी भी अभिक्रिया को तेजी से करता है। यदि स्टूडेंट्स जैसे आपको नॉर्मल दूध है, नॉर्मल दूध को यदि स्टूडेंट्स आपको खट्टा होने देना है तो भाई वो 24 घंटे या 48 घंटे बाद होगा। रखे रखे ताजा दूध आपने गाय का भैंस का निकाला और उसको रख दिया, सर 2 दिन बाद वो दही बनेगा या खट्टा होगा। लेकिन यदि मुझे दही दूध को अभी खट्टा करना है 2 मिनट के अंदर, तो क्या करूंगा सर, उसमें विनेगर डाल दो या नींबू डाल दो दूध में, दूध फट जाएगा, खट्टा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वैसे ही हमारे शरीर में एंजाइम पाए जाते हैं बहुत से प्रकार के, जो खाना को डाइजेस्ट करते हैं। यदि वो एंजाइम नहीं पाए जाएंगे स्टूडेंट्स, तो यदि आपने आज सुबह खाना खाया है तो वो लगभग 40 से 45 साल बाद पचेगा। 40 से 45 साल बाद, मतलब यदि आपने सुबह खाना खाया तो 45 साल बाद खाना खाओगे कम से कम। बोल सर तब तक तो मर ही जाएंगे। तो वो एंजाइम ही है जो आपके खाने को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। नहीं तो बिना एंजाइम के आप खाना डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ये एक शोध में बताया गया है। चलिए तो क्या लिखेंगे, दीज एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग और breaking down all organic material। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये एंजाइम सभी कार्बनिक पदार्थों को वितरित करने या तोड़ने में सक्षम है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब जरा स्टूडेंट्स मुझे ये बताइएगा कि आपने आज जो है वो क्या खाया, तो सर आज भी आपने स्टूडेंट्स मिठाई खाया है। आज आपने क्या खाया, बोले सर हमने मिठाई खाए हैं। किसी ने क्या किया सर, चाय पिया होगा। बोले यस सर। किसी ने स्टूडेंट्स क्या किया होगा सर, बोले सर किसी ने दूध पिया होगा, किसी ने सब्जी खाया होगा, किसी ने चावल खाया होगा। स्टूडेंट्स आपने ये सारी चीजें खा लिया, आपके शरीर में स्टूडेंट्स क्या लगेगा, इससे कोई बेनिफिट है कि आप लोगों को, मतलब आपने ये खाया है तो आपके शरीर में मिठाई लगेगी जाके,
या आपके शरीर में स्टूडेंट्स चाय मिलेगी आपको, चाय से वो हो जाएगा, या दूध से आपको स्टूडेंट्स कुछ ऐसा हो जाएगा। जी, ये सब जाके स्टूडेंट्स अपना रूप नहीं लेते हैं। मिठाई जाके यहां मिठाई नहीं रहेगी, चाय यहां जाके चाय नहीं रहेगी, ये अपना रूप बदल लेती हैं। तो स्टूडेंट्स ये सब जो है, ठीक है, जब ये टूटेंगी लयन काय की मदद से, चाहे जानवरों में चाहे इंसानों में, तो फ्रेंड्स ये सब किस में टूटती बताओ सर? ये सब की सब चीज जो है वो इकट्ठा हो जाती किस रूप में सर? ये सभी की सभी चीजें इकट्ठा हो जाती कार्बोहाइड्रेट के रूप में। शायद सुना है क्या कार्बोहाइड्रेट के बारे में? सुना है आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट? बोले हाँ सर बिल्कुल, हमने सभी लोगों ने सुना हुआ है कार्बोहाइड्रेट। जी, पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट? बोले हाँ बिल्कुल पढ़ा हमने। तो फ्रेंड्स जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, सारी चीजें इकट्ठी होती कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। किसके रूप में? कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में इकट्ठी हो जाती। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? जो भी आपने खाया पिया है, चलिए जानवरों ने भी जो खाया पिया है, पेड़ पौधों ने भी जो लिया है स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी क्या हो जाते हैं सर? कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। और जैसे ही स्टूडेंट्स आपने पेड़ पौधों को, इंसानों को, जानवरों को पानी दिया, तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है कि जो भी खाया पिया आपने वो कार्बोहाइड्रेट बना। मतलब क्या बना सर? वो बना हमारा C12H22O11, ये बनता है स्टूडेंट्स, ये आपका कार्बोहाइड्रेट है। यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए कि ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला बता दो, तो C12H22O11 ये स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे स्टूडेंट्स इसमें क्या मिला? पानी मिलाया, मतलब पेड़ पौधों को आपने पानी डाला, खुद पानी पिया खाना खाने के बाद में। खाना खाने के बाद में हम लोग क्या करते हैं? जो भी हमने कुछ खाया पिया उसके बाद में हम पानी पी लेते हैं। जानवरों ने भी जो खाया पिया उसके बाद में उसको आप पानी देते हो। तो स्टूडेंट्स कार्बन जो है वो दो भागों में टूट जाता है। कार्बन 12 है सर, 1 6 यहां, 1 6 यहां, आधे आधे कर दो, ये 22 हो गए। ये हाइड्रोजन 2 24, 24 के आधे करो सर, 12 ये और 12 ये, 12 12 24 हो गए। ऑक्सीजन 11 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, 11 और 1 12 हो गया। 6 यहां पर दे दो, 6 यहां पर दे दो। तो स्टूडेंट्स जैसे ही कार्बोहाइड्रेट टूटा, तो स्टूडेंट्स लयन काय की मदद से ये फिर टूट गया। तो ये फिर किस में टूटा? तो सर ये टूटा ग्लूकोज के रूप में। आपने देखा होगा, आप लोग क्या करते हो सर? हम लोग गर्मियों के समय में जब एनर्जी कम हो जाती है तो हम लोग ग्लूकोज पीते हैं, या डॉक्टर हमें ग्लूकोज की बोतल वगैरह लगाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सारी प्रोसेस जो हो रही है, ये किसकी मदद से हो रही है? तो सर ये सारी प्रोसेस जो हो रही है, ये स्टूडेंट्स लयन काय की मदद से हो रही है। किसकी मदद से हो रही है? तो सर लाइसोसोम की मदद से हो रही है, याद रखिएगा। बोले जी बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स यहां पर एक चीज लिखा है, ये एंजाइम सभी कार्बनिक पदार्थों को वितरित करते हैं। सभी कार्बनिक पदार्थ, सभी के सभी कैसे? ऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बनिक पदार्थ मतलब जिसमें कार्बन हो। तो क्या स्टूडेंट्स इसमें कार्बन है? जरा चेक करो, जितने भी कार्बनिक पदार्थ की बात हो रही है, तो जो भी आपने खाया पिया है वो स्टूडेंट्स कार्बनिक रूप में जरूर रहेगा बॉडी के अंदर। बोले हाँ सर बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स कार्बनिक पदार्थ को तोड़ती है, याद रखिएगा। पेपर में यदि पूछा जाए किस पदार्थ को तोड़ती है, सर कार्बनिक पदार्थ को तोड़ती है। बोले जी बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा आई होप सभी लोगों से। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन का जवाब और दीजिएगा, थोड़ी सी मैंने आपको अभी हिंट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द pH of a लाइसोसोम? जी हाँ स्टूडेंट्स, लाइसोसोम का pH होता है। लाइसोसोम का pH होता है। क्या होता है लाइसोसोम का pH? तो स्टूडेंट्स लाइसोसोम जो है हमारा, ये स्टूडेंट्स अम्लीय होता है। ये स्टूडेंट्स लाइसोसोम जो है हमारा क्षारीय होता है। लाइसोसोम हमारा स्टूडेंट जो है वो उदासीन होता है। क्या लाइसोसोम हमारा जो है उदासीन होता है? क्या स्टूडेंट्स लाइसोसोम हमारा जो है वो ऑल ऑफ दीज, ये सभी हो सकता है, ये सभी। क्या स्टूडेंट्स ये आपका जो है वो एसिडिक होगा? क्या ये आप लोगों का बेसिक होगा? क्या ये आप लोगों का न्यूट्रल होगा? किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? जी, तो बोले सर आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बताए हैं कि भैया कोई भी चीज जो है ये एक एंजाइम है। एंजाइम जो है भैया क्या करता है? बोले सर एंजाइम के रूप में अभी आपने बताए थे नींबू,
नींबू डाल दो, चीजें क्या हो जाती हैं सर, क्या हो जाती हैं, खट्टी हो जाएगी। बोल सर यस, अभिक्रिया को तेजी से करा देगा। तो फ्रेंड्स लाइसोसोम भी अभिक्रिया को तेजी से करा रहा है, चीजों को तोड़ रहा है, तो सर ये भी खट्टा होगा। कैसा होगा सर, अम्लीय होगा। तो जो भी हम एक एक शब्द बोलते हैं ना पढ़ाते समय, वो सभी शब्दों से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, जो भी शब्द आपको बताते हैं उनसे कोई ना कोई क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ होता है। चलिए ओके, अब स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन आप लोगों को इसमें दे रहे हैं, उसकी जरा पहचान करके बताइएगा। अब आप लोग जो है थोड़ा सा जो, ठीक है, सोचिएगा जरूर इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम के कार्य क्या हैं? क्या कहा गया है? लाइसोसोम के कार्य हैं। क्वेश्चन आपका जो है उसी तरीके से पूछा गया जो अभी आपको हमने थोड़ी देर पहले बताया है, लेकिन अब आपको यहां पर जो है वो ऑप्शन अलग अलग मिल रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा सोचना है। ऑटोलाइसिस होता है ये स्टूडेंट्स आप लोगों का ऑटोफैगी होता है, ये स्टूडेंट्स आप लोगों का डाइजेशन बस करता है, ये स्टूडेंट्स ये आप लोगों का है ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे भाई, आप जरा देख लीजिए। क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का ऑटोलिसिस होता है? क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का ऑटोफैगी होता है? क्या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का पाचन वाला काम करता है? या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का ये सभी करता है? मैक्सिमम बच्चों को हमने इस क्वेश्चन का आंसर गलत लगाते हुए देखा है, मैक्सिमम बच्चों का। जी वेरी गुड, और जिसमें आज आप भी शामिल हो गए, गलत देने वाले आंसरों में आप भी शामिल हो चुके हैं। जी तो स्टूडेंट्स ऑटोलाइसिस क्या चीज होती है? यदि आपसे किसी ने पूछ लिया कि भैया ऑटोलाइसिस का मतलब क्या है, भाई बताइए जरा। जी तो फ्रेंड्स ऑटोलाइसिस का मतलब होता है आत्मघाती। चलिए, ऑटोलाइसिस का मतलब क्या होता है सर? आत्मघाती। लेकिन वो आपको आत्मघाती लिखकर नहीं देगा, पागल थोड़ी है वो आत्मघाती लिखकर देगा जिससे आप जो है, एक ही क्वेश्चन बस मैंने यहां पर आपको हिंदी में दे दिया ना, आत्मघाती। तो आपको पता है कि पाचन भी होता है, आत्मघाती भी होगा, तो पक्का पता है आपको कि ये भी हो सकता है, इसलिए आप ये सभी लगा के आओगे। हिंदी नाम मैक्सिमम कंडीशन में वो नहीं देता है, ठीक है, तो क्या देगा वो आपको? ऑटोलाइसिस ही देगा, क्योंकि उसका हिंदी मतलब दे दिया उसने, तो आंसर जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। और वो चाहता है कि आंसर ना बने और आप पाचन ही बस लगा के आओ। मैक्सिमम बच्चे सिर्फ पाचन लगा के आते हैं और आपने भी वही लगाया, जबकि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑटोलाइसिस समझ में आ गया, आत्मघाती होता है। अब ऑटोफैगी का मतलब क्या होता है? अब जिन बच्चों को ये टॉपिक नहीं मालूम कि भैया ऑटोफैगी क्या होता है, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। जी बताइए जरा, ऑटोफैगी किसे कहा जाता है, क्या होता है ये? जी तो स्टूडेंट्स इसका मतलब होता है स्वपोषी। इसका मतलब क्या होता है? स्वपोषी। स्वपोषी का मतलब क्या होता है? जो अपना भोजन क्या करता है, स्वयं बनाता है या किसी दूसरे से बनवाता है? तो सर बोले ये एंजाइम है, अपना भोजन खुद बनाता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है, क्योंकि जो कोशिकाएं टूट रही हैं, जो कोशिकाएं टूट रही हैं वो ग्लूकोज बना रही हैं, और वो ग्लूकोज कौन दे रहा है सर? लाइसोसोम दे रहा है। तो जब भी आपके शरीर में कहीं चोट लग जाए, हाथ पैर में कहीं कोई फ्रैक्चर हो जाए, जानवरों को कहीं कोई छिल जाए, या आपकी स्किन में कहीं पर कोई डैमेज हो जाए, तो फ्रेंड्स वो कुछ दिनों बाद में ऑटोमेटिक रिकवर हो जाती है। आपकी त्वचा जैसी की वैसी, आपके हाथ पैर जो भी कुछ फ्रैक्चर वगैरह हुए हैं वो सब ठीक हो जाते हैं। तो जो आप बीमारी से रिकवर होते हैं, वो कौन करवाता है मदद? कौन करता है आपकी मदद रिकवर होने में? तो सर वो एंजाइम करते हैं। और वो एंजाइम कौन है सर? लयन काय। जानवरों और इंसानों की बीमारी के बाद में जब आप रिकवर होते हो, तो उसमें मदद कौन करता है? तो सर उसमें लाइसोसोम मदद करता है। आई होप क्लियर हो चुका होगा, अब तो गड़बड़ नहीं होगा, बनेंगे सभी लोगों से।
चलिए, अच्छी बात है भाई, बनना चाहिए, गड़बड़ मत कीजिएगा। तो ये था स्टूडेंट्स आप लोगों का टॉपिक लयन काय, लाइसोसोम के नाम से जिसे जाना जाता है। जितने भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चनों पर बेस्ड हमने स्टूडेंट्स ये आपको टॉपिक कवर कराए हैं। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, ठीक है, आपसे पेपर में पूछा जाता है तारक काय। तारक काय, सर नाम तो थोड़े से अजीब अजीब हैं। चलिए, पीएच मान 7 से कम होता है बेटा, 7 से कम कोई भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग कुछ भी खा रहे पी रहे हो। अब जैसे मान के चलो आप लोग कह रहे सर पीएच मान बता दो लाइसोसोम का, जी लाइसोसोम का पीएच मान बता दो। चलिए, अब आप लोगों ने किसी दिन मिठाई खा लिया, मिठाई खा लिया आपने, बहुत ज्यादा मीठा खा लिया, तो भी क्या होगा बताओ, तो भी क्या होगा बॉडी में। यदि मैं आपसे पीएच वैल्यू पूछूं कि भैया पीएच वैल्यू जो है, ठीक है, आपने मिठाई खाया तो क्या होगा सर, तब भी पीएच मान कम ही रहेगा। यदि आपने कोई भी स्वीट यदि खाया है तो भी सर पीएच मान जो सर वो क्या रहेगा सर, 7 से कम रहेगा, 7 से कम रहेगा। लेस देन कितना रहेगा ये 7, बस लेस देन 7, 7 से कम। यदि स्टूडेंट्स आप लोगों ने किसी दिन जो है वो पानी पूरी खा लिया, पानी पूरी वाले के पास पहुंच गया, पानी पूरी खा लिया आपने, गुपचुप खा लिया, फिर क्या करोगे भाई, गुपचुप तो आपकी खट्टी होती फिर, तो सर ये मेंटेन होता है 7 से कम। अब 7 से कम यदि आप देखेंगे तो 7 से कम कितना है सर, लगभग लगभग 4.5 से 5 के बीच में, 4.5 से 7 के बीच में, 5 के बीच में इसका मान होता है। अब हर बॉडी में अलग अलग हो सकता है, इसलिए आपको ये पीएच मान नहीं बताएं, इसलिए 7 से कम लिखवा दिए हैं। चलिए, अब फ्रेंड्स तारक काय, तारक काय का मतलब क्या होता है सर, सेंट्रोसोम होता है। तारक काय का मतलब क्या होता है, सेंट्रोसोम होता है। अब ये सेंट्रोसोम क्या चीज होती है जरा मैसेज कर दो। यदि आपसे सेंट्रोसोम पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया इसका यूज कहां करते हैं, इंसानों में, जानवरों में, जी कहां काम आता है स्टूडेंट्स, ये जानवरों में काम आता है, इंसानों में काम आता है, और आता भी है तो क्या है उसका उपयोग, क्या है सेंट्रोसोम का, बताइएगा जरा। जी पेपर में लगातार यहां से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कई बार। जी तो स्टूडेंट्स तारक काय को जब आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने शायद ये नाम जरूर सुने होंगे, सेंट्रियोल सुना है नाम, और सेंट्रोफियर या सेंट्रोस्फियर जिसे कहते हैं, ये दो नाम सुने क्या कहीं। तारक काय के ये दो भाग होते हैं, इन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक भाग का नाम है सेंट्रियोल और एक का नाम है सेंट्रोस्फियर। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। सभी प्रकार के प्राणी कोशिकीय के केंद्रक में आपको स्टूडेंट्स ये देखने के लिए मिल जाएगा, तारानुमा आकृति होती है इसकी। तारक काय इसलिए कहा जाता है, इसकी आकृति जो है वो कैसी होती है सर, कैसे होती है, तो सर इसकी आकृति जो होती है वो कुछ ऐसी होती है, तारे के जैसे, जैसे तारे चमकते हैं, वो स्टार जो बनाते हैं वो ऐसा वाला, ये वाला जो स्टार आप देख रहे हैं वो इस तरीके से जो स्टार बनाते हैं ना, आप लोग हाथों में बनाते हैं कुछ बच्चे लोग, देखा होगा आप लोगों ने। बोले जी सर बिल्कुल देखा है। इस तरीके के स्टूडेंट जो आप स्टार बनाते हो, ये स्टार ऐसी इसकी क्या होती है सर, ऐसी इसकी आकृति होती है स्टार के जैसे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है सर, इसको तारा कहा जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है सर, तारा का नाम से इसे जाना जाता है। इस तरीके से इसकी आकृति होती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसमें जो नाम लिखे गए हैं हमारे, एक का नाम लिखा गया क्या, तो सर सेंट्रियोल लिखा गया है। बोले यस सर, इसका नाम क्या लिखा गया है, सेंट्रियोल लिखा गया है। एक का नाम लिखा गया क्या, सेंट्रोस्फियर लिखा गया है। अब ये होते कहां हैं, ये कहां होते हैं, ये कहां होते हैं, तो स्टूडेंट्स ये बीज वाला जो भाग है, इसका जो बीज वाला भाग होता है स्टूडेंट्स, ये बीज वाला भाग स्टूडेंट्स हमारा क्या होता है सर, ये हमारा होता है सेंट्रोस्फियर, और ऊपर वाली जो लेयर होती है स्टूडेंट्स, ये वाली जो हमारी लेयर होती है, ये वाली लेयर होती है हमारी सेंट्रियोल। बोले जी बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब ये बताइए स्टूडेंट्स कि ये तारक काय करता क्या है, इसे हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, जी किस काम में आता है ये सेंट्रोसोम जो है, ये किस चीज के काम में आ रहा है,
जी, एनीवन, यदि आपको कुछ पता हो इसके बारे में तो आप बिल्कुल मैसेज करके बता सकते हैं। तो बोले सर सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम इज अ सेलुलर स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर involved in the involved in the process of cell division। जी हाँ स्टूडेंट्स, किसके बारे में? तो सर कोशिकाओं को तोड़ने के बारे में। जो कोशिकाएं टूटती हैं, कोशिका विभाजन, कोशिकाओं को तोड़ने में कौन मदद कर रहा है आप लोगों की? वो सर कोशिकाओं को कैसे तोड़ा जाएगा, कोशिकाओं को कैसे तोड़ा जाएगा? तो सर समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन आपने शायद पढ़ा होगा, सुना है क्या? समसूत्री और अर्धसूत्री सुना है? बोले हाँ, बिल्कुल सुने हैं। तो ये क्या करता है? पशु कोशिकाओं को तोड़ना। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। सभी प्रकार के प्राणियों की जो कोशिकाएं होती हैं उनका स्ट्रेंथ क्या करता है सर? विभाजन करता है। तो तारक काय कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन का कार्य करता है, कोशिका विभाजन का कार्य करता है। याद रखिएगा, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, लगातार यहां से क्वेश्चन आते हैं पेपर में आप लोगों के लिए। आई होप यहां से क्वेश्चन अब जरूर बन जाएगा। जी, कोशिका विभाजन में काम आता है। अब जरा स्टूडेंट्स इस पर बेस जरा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके के जो क्वेश्चन है इसमें हमें देखने के लिए मिल सकते हैं सेंट्रोसोम पर। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा तारक काय पर, बताइएगा आप जी। व्हाट इज सेंट्रोसोम? जी हाँ स्टूडेंट्स, तारक काय क्या है? तारक काय क्या है? जी, आ टाइप ऑफ प्रोटीन। क्या स्टूडेंट्स ये एक प्रकार का प्रोटीन है? एक प्रकार का, क्या ये प्रोटीन है? क्या स्टूडेंट्स एन ऑर्गेनल इन एनिमल सेल? जी स्टूडेंट्स, क्या स्टूडेंट्स ये एनिमल सेल का एक ऑर्गन है? क्या ये इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी वाला? जी, क्या लिखेंगे? पशु कोशिका, पशु कोशिका का एक अंग। जी, क्या स्टूडेंट्स अ टाइप ऑफ डीएनए, अ टाइप ऑफ डीएनए। जी, डीएनए का एक प्रकार या एक प्रकार का डीएनए। या स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे स्टूडेंट जरा बताइए? जी, ऑप्शन नंबर बी या डी, दो ऑप्शन थोड़ी मिलेंगे वहां पर आपको। जी, ऑप्शन डी के साथ जाना चाह रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट जो आपको अभी पढ़ाया गया है उस पर आप थोड़ा सा जो है वो अडिग रहिए, उससे आपको जो है वो ठीक है डगमगाना नहीं है। क्या बताया आपको? तो सर आपने डीएनए नहीं पढ़ाया, आपने प्रोटीन भी नहीं लिखवाया, तो ये हो ही नहीं सकता। स्वाभाविक सी बात है, जब मैंने लिखवाया ही नहीं तो वो होगा क्यों? मैंने आपको क्या कहा हूं सर? मैंने बताया हूं कि बोल सर एक प्रकार का सेल, मैंने तो आपको सेल बताया हूं ना, कोशिका विभाजन करता है। तो बोले यस सर, जितनी भी कोशिकाएं होंगी उनका क्या करेगा सर? विभाजन करेगा। आई होप क्लियर हो चुका होगा, डाउट तो नहीं जाएगा अब, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए कई बार क्या करते हैं हम लोग, ज्यादा सोच लेते हैं, एक्स्ट्रा
दिमाग लगाना भी हानिकारक होता है। ज्यादा कई बार सोचते ना तो वो भी लॉस का कारण है। तो ज्यादा भी नहीं सोचना है और कम भी नहीं सोचना है, जो पढ़ा है उसी के अंतर्गत सोचना है। ठीक है, याद रखिएगा, डेफिनेशन आपको हम इसलिए बताते हैं कि डेफिनेशन से आप समझ जाएं, उसी के रिलेटेड में सोचना, उसके बाहर नहीं सोचना है कि हाँ ये भी हो सकता है। ऑल ऑफ दीज मिला तो क्या होता है, हमें लगता है कि ऑल ऑफ दीज होगा, जबकि ऑल ऑफ दीज नहीं होता है हर बार। चलिए ठीक है, बन जाएगा आई होप सभी लोगों से। तो स्टूडेंट्स, यदि आपसे सेंट्रोसॉम पूछ लिया जाए तो अब आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं जाएगा सेंट्रोसॉम से? सभी लोगों से क्वेश्चन बनेंगे या अभी भी कोई प्रॉब्लम जाएगी? देख लीजिए। बनेगा? ओके चलिए, एक और क्वेश्चन इसी में ले लीजिए आप लोग सेम तरीके से। व्हाट इज द फंक्शन, कार्य पर बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रोसोम? जी हाँ स्टूडेंट्स, क्या कहा गया है? तारक काय, तारक काय के क्या कार्य हैं? तारक काय के क्या कार्य हैं? पहला ऑप्शन है टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस एटीपी। एटीपी का मतलब होता है ऊर्जा। एटीपी स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कर रहा है। एटीपी क्या करना? एटीपी उत्सर्जन करना, उसको प्रोड्यूस कर देना। एटीपी को मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, एक ऊर्जा होती है। जो भी हम खाते पीते हैं ना, जैसे ग्लूकोज, तो भाई कितना एटीपी मिला ग्लूकोज खाने से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये एनर्जी है जो हमारे शरीर में मिलती है। तो स्टूडेंट्स क्या ये एक प्रकार का जो है एटीपी को प्रोड्यूस करता है? या स्टूडेंट्स ये जो है कोशिका विभाजन करता है? कोशिका विभाजन करता है क्या स्टूडेंट्स? ये आपका जो है वो ऑप्शन नंबर जो है वो ए और बी दोनों के काम करते हैं? या स्टूडेंट्स ये जो है क्या करता है? जीन एक्सप्रेशन का काम करता है? जी, ये स्टूडेंट्स क्या है जो आप लोगों का, तो सर ये हमारा आनुवांशिक गुण दर्शाता है। जी, क्या होना चाहिए जरा बताइए सोचकर। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, आंसर नहीं बदला आप लोगों ने, अच्छी बात है, अच्छा लगा मुझे। ठीक है, नहीं तो कुछ लोग सी लगा देते। जब ये बात हुई नहीं, एटीपी की बात ही नहीं हो रही है, एटीपी की बात ही नहीं हुई है। एटीपी का मतलब क्या होता है भैया? सर एटीपी का मतलब होता है ऊर्जा। यदि आपसे कोई पूछे भैया एटीपी क्या है, तो सर एटीपी होती है हमारी ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। एटीपी का यदि आपसे किसी ने फुल फॉर्म पूछ लिया तो याद रखिएगा, पेपर में कई बार फुल फॉर्म भी आया है। ए से एडिनोसाइन, टी से ट्राई और पी से फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये ऊर्जा है। ये क्या होती है सर? ऊर्जा होती है। चलिए, आई होप आप सभी लोगों को ये टॉपिक भी क्लियर हो चुका होगा, बन जाएगा सभी लोगों से, कोई डाउट तो नहीं इस टॉपिक पर? बनेगा? चलिए, इसको हिंदी में भी लिखवाना है, लिखवा देते हैं भाई। एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, जी लिख लो। तो इस तरीके के स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने आज आपको स्टूडेंट्स लाइसोसोम और सेंट्रोसोम के बारे में बताया। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में हम बात करेंगे, इसी में एक और टॉपिक आपसे पेपर में पूछा जाता है, इसका नाम है रिक्तिका, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? वैक्यूल के नाम से जानते हैं। रिक्तिका या वैक्यूल, ये क्या चीज होती है भाई? रिक्तिका या वैक्यूल क्या चीज होती है? ये स्टूडेंट्स आप लोगों का जो टॉपिक है एग्रीकल्चर में, किससे पूछ लिया जाएगा सर? क्रॉप में पूछ लिया जाएगा, क्रॉप प्रोडक्शन पर, कृषि से स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, रिक्तिका वाला। जी, क्रॉप से आ जाएगा आपका। बताओ भाई रिक्तिका क्या होती है? जिसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं रसधानी। सुना होगा आप लोगों ने रसधानी, सुना है क्या नाम रसधानी? जी, नहीं सुना? सुना है बोले। तो क्या होता है स्टूडेंट्स, यदि आपसे वैक्यूल यदि पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया वैक्यूल क्या है, कैसे काम करता है, क्या होता है, जरा मैसेज कर दो फटाफट।
तो स्टूडेंट्स यदि आप पेड़ पौधों को देखते हैं तो स्टूडेंट्स यदि आप पेड़ के किसी एक तने को तोड़ लो तो क्या स्टूडेंट्स उस तने से आपको पानी टपकते हुए या स्टूडेंट्स कोई रस टपकते हुए नजर आता है क्या? यदि आप किसी भी पेड़ पत्तियों को तोड़ते हैं तो क्या स्टूडेंट्स उसमें आपको जो है हल्का सा पानी नजर आता है क्या निकलते हुए? बोले हाँ बिल्कुल नजर आता है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको क्रॉप में इसीलिए पूछा जाता है क्योंकि ये बेस्ड किस पर है? सर ये बेस्ड होता है हमारा किस पर? प्लांट पर। बोले चलो जानवरों पर भी होता है? बोले हाँ बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यदि डेफिनेशन यदि मैं बात करूं कि वैक्यूल क्या होता है तो सर वैक्यूल होता है एक प्रकार का एम्प्टी स्पेस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? एम्प्टी स्पेस, एक खाली स्थान जहां पर क्या पाया जाता है सर? जहां पर हमें देखने के लिए मिलता है सेल शेप। जी हाँ स्टूडेंट्स, कोशिका रस मिलता है। कोशिका रस मिलता है जिसे रिक्तिका कहते हैं। रिक्तिका मतलब खाली स्पेस, एम्प्टी स्पेस मतलब क्या होता है सर? खाली स्थान। खाली स्थान को क्या कहते हैं सर? रिक्तिका कहते हैं। और उस रिक्तिका में क्या होता है सर? एक प्रकार का रस होता है। एक प्रकार का क्या होता है सर? रस पाया जाता है। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो ये क्या करती है स्टूडेंट्स? तो बोले सर ये एक प्रकार का यहां पर फूड स्टोर करती हैं। जी। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा जैसे आपका मक्का का पौधा हो गया, सोयाबीन का हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, आपका कोई भी ऐसे जो भी आप प्लांट देखते हो, कोई भी फल हो गए आप लोगों के, सेब, केला, अंगूर, मौसमी, जो भी आप देख रहे हो, तो क्या स्टूडेंट्स इनके यदि आप तने को देखते हैं तो क्या स्टूडेंट्स इनके तने में आप लोगों को रस मिल जाता है क्या? बोले यस सर बिल्कुल, यहां पर इनके तनों में क्या मिल जाएगा सर? हमें एक रस मिलता है। यदि स्टूडेंट्स इस रस को यदि मैं ऊपर तक ना पहुंचने दूं, बीच में से काट दूं, बीच में से स्टूडेंट्स क्या कर दिया मैंने? रस हटा दिया हूं। रस वाला भाग जो मैंने हटा दिया हूं, तो क्या स्टूडेंट्स ये मेरे प्लांट जो है वो जीवित रह पाएंगे क्या? क्या ये प्लांट जो है मेरे जीवित रह पाएंगे क्या? क्या ये प्लांट जो है वो लाइव रह पाएंगे, जिंदा रह पाएंगे? बोले सर नहीं, नहीं रह सकते। तो स्टूडेंट्स ये कोशिकाओं के रस में होते हैं, मतलब ये रस इकट्ठा करते हैं कोशिकाओं के लिए। तो स्टूडेंट्स इस रस में क्या होता है? ये जो रस है इसमें क्या होता है? तो सर पेड़ पौधे, बोले यस, हमारे शरीर में भी है? बोले यस। तो फ्रेंड्स क्या हमारे शरीर में आप लोगों ने सुना होगा कि भाई आपको जो है वो आयरन की कमी हो गई, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई। तो स्टूडेंट्स आप लोग जब डॉक्टर के पास जाते हो, आपके लिए, इंसानों के लिए, तो डॉक्टर कहता भाई आपके शरीर में जो है आयरन की कमी हो गई, कैल्शियम की कमी हो गई। तो ये किससे समझ में आता है? तो सर ब्लड टेस्ट से समझ में आता है। करवाते हैं क्या ब्लड टेस्ट? खून की जांच करवाते हैं? बोले हाँ। पौधों में खून की जांच नहीं होती है, लेकिन स्टूडेंट्स पौधों के तने को देखकर पहचान जाते हैं कि भैया तने में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसलिए तना जो है वो क्या हो रहा है? मुरझा रहा है या सूख रहा है। देखा क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये वैक्यूल्स करते क्या हैं? वैक्यूल्स होते क्या हैं? तो सर वैक्यूल्स वे होते हैं जो क्या करते हैं? तो बोले सर जो खनिज लवण को इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं? खनिज लवण को इकट्ठा करते हैं। बोले यस सर। दे कैन स्टोर, दे कैन स्टोर फूड और अदर न्यूट्रिएंट्स, अदर न्यूट्रिएंट्स, अदर न्यूट्रिएंट्स में सारी चीजें जाएंगी आपकी। क्या क्या जाएगा? क्लोराइड जाएगा, सल्फेट जाएगा, फॉस्फेट जाएगा, नाइट्रेट जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, आयरन आ जाएगा, जितने भी स्ट्रेंथ पोषक तत्व शरीर को लगते हैं। 17 एसेंशियल एलिमेंट के साथ आपने शायद ये टॉपिक को पढ़ा हुआ होगा। पढ़ा है क्या? 17 पादप पोषक तत्व, याद आया कुछ? प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है आप लोगों ने? जी पढ़ा है। माइक्रो न्यूट्रिशन, मैक्रो न्यूट्रिशन, जी पढ़ा है? बोले हाँ बिल्कुल पढ़ा है। तो ये स्टूडेंट्स ये वही टॉपिक है आप लोगों का। वे जीवित रहने के लिए, वे जीवित रहने के लिए कोशिका द्वारा, कोशिका द्वारा आवश्यक भोजन, आवश्यक भोजन या अन्य पोषक तत्व, अन्य पोषक तत्वों को
संग्रहित करते हैं, संग्रहित करते हैं। जीवित रहने के लिए क्या करते हैं सर? खाना स्टोर करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या आपने जो भी खाया पिया, जैसे आप आपकी बात कर लो, तो स्टूडेंट्स आपने कुछ भी यदि खाया पिया है, ठीक है, जैसे आपने रसगुल्ले खा लिया है, तो क्या स्टूडेंट्स रसगुल्ले आपके शरीर में रखे रहेंगे क्या 3-4 दिनों बाद तक? जैसे आपको आज रसगुल्ला आपने खाया, बोले ये 4 दिन बाद में इसका यूज करूंगा, तो क्या वो रसगुल्ला 4 दिन तक पेट में रसगुल्ले के रूप में रखा रहेगा क्या? या आपने आज खाया है सुबह, तो वो शाम तक रखा रहेगा क्या रसगुल्ले के फॉर्मेट में बॉडी के अंदर? बोले सर नहीं, उस रसगुल्ले में जो भी पोषक तत्व होंगे वो हमारी रिक्तिका में स्टोर हो जाएंगे, वो हमारे ब्लड में स्टोर हो जाएंगे, और वो ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है। इसलिए हम जब भी बीमार होते हैं तो हमारा ब्लड टेस्ट किया जाता है, और उस ब्लड में कौन कौन से तत्व मौजूद हैं और कितनी मात्रा में मौजूद हैं, कम है या ज्यादा है, ये सारी जानकारी स्टूडेंट्स आप लोगों को मिल जाती है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स जानवरों को भी यदि हम देखें तो जब जानवरों का इलाज किया जाता है तो स्टूडेंट्स उनके ब्लड टेस्ट से भी पता चल जाता है कि भाई कौन से तत्व की जानवरों को कमी हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स इसे क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग कहते हैं कि भैया ये रिक्तिका का काम है। किसका काम है? रिक्तिका का काम है। तो चलो ठीक है, आई होप आप लोगों को टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अब स्टूडेंट्स कुछ बेसिक से क्वेश्चन जिससे आप जो है थोड़ा सा रैपिड फायर बताइएगा, ठीक है? आप लोगों का स्टूडेंट्स बेसिक जो है वो एक प्रकार का बेसिक टेस्ट ले रहे हैं, फटाफट जरा उसके बारे में बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं हम लोग, जो हरा चारा होता है, हरा चारा खाने वाले पशु में या पशु के दूध में कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है? कौन सा विटामिन सर्वाधिक होता है? जी हाँ स्टूडेंट्स, वो विटामिन स्टूडेंट्स हमारा विटामिन ए है, या स्टूडेंट्स वो हमारा जो विटामिन है वो विटामिन बी है, या स्टूडेंट्स वो हमारा जो विटामिन है वो विटामिन ई है, या स्टूडेंट्स वो हमारा जो विटामिन है वो विटामिन के है। बताइएगा स्टूडेंट्स, हरा चारा जो जानवर खा रहा है उसका जो दूध निकलने वाला है, चाहे वो गाय हो चाहे वो भैंस हो, स्टूडेंट्स उस दूध में आपको कौन सा विटामिन देखने के लिए मिलेगा? जी, विच विटामिन इज मैक्सिमम इन द मिल्क of an animal that eats ग्रेन फूडर। जी हाँ स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हैं? वो हरा चारा यदि जानवर खा रहा है तो कौन सा विटामिन ज्यादा मिलेगा? सोच समझकर जवाब दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं आप? जी, ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ स्टूडेंट्स, विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है। जो भी जानवर स्टूडेंट्स क्या खा रहे हैं, हरा चारा खा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है सर? हरा चारा खाने वाले जानवरों में विटामिन ए पाया जाता है। बोले चलो ठीक है, मान लिए ये बात। अब यदि स्टूडेंट जानवर जो है वो हरा चारा नहीं खा रहा है, सूखा चारा खा रहा है, तो क्या होगा? सूखा चारा यदि जानवर खा रहा है तो कौन सा विटामिन पाया जाएगा जरा बताइएगा। ड्राई फूडर यदि खा रहा है, मैं ग्रीन फूडर ना लिखकर क्या लिख दूं यहां पर, ड्राई फूडर लिख दूं, कौन सा विटामिन पाया जाता है? हरा चारा की जगह क्या हो जाए? सूखा चारा। बताइए, सूखा चारा यदि खाता है जानवर तो कौन सा विटामिन रहेगा? जी, अरे विटामिन पूछ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट नहीं पूछ रहे हैं, विटामिन पूछ रहे हैं, कौन सा विटामिन पाया जाता है? दूध में आपसे पूछ लिया जाए कि भाई यदि सूखा चारा यदि जानवर खा रहा है तो कौन सा विटामिन मिलेगा? जी, बताइए भाई।
क्या उसमें विटामिन ए ही मिलेगा? क्या उसमें विटामिन ए ही मिलेगा? सोच के बताइए, जरा जवाब दीजिएगा। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं मैक्सिमम टाइम। जी, तो फ्रेंड्स गाय के दूध में आपको फ्रेंड्स सर्वाधिक मात्रा में हमेशा क्या मिलता है? सर हमेशा हमें मिलता है विटामिन ए। जब हम क्या खिलाएं? हरा चारा खिलाएं। लेकिन जैसे स्टूडेंट्स हमने सूखा चारा खिलाया, तो स्टूडेंट्स सूखे चारे में हमें विटामिन क्या मिलता है? बी मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन बी की क्वांटिटी बढ़ जाती है। सूखे चारे में बी, हरे चारे में ए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो सर दूध में जो है विटामिन ए भी पाया जाता है, बी भी पाया जाता है, डी भी पाया जाता है और ई भी पाया जाता है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता? तो विटामिन के और विटामिन क्या सी, ये नहीं पाए जाते। क्या ये बात सही है? या विटामिन सी भी पाया जाता है, कम पाया जाता है लेकिन पाया जाता है? दूध में विटामिन सी पाया जाता है क्या? जी, पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि विच विटामिन इज नॉट प्रेजेंट इन अ काउ मिल्क, जी बताइए। एनीवन कोई बताना चाहता है? बिल्कुल बताइएगा। ये क्वेश्चन पेपर में लगातार पूछे जा चुके हैं। कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो सर दूध तो भाई खट्टा हो ही नहीं सकता ना। नॉर्मल जो दूध हम लाते हैं वो क्या नहीं होता? तो सर नॉर्मल दूध कहाँ खट्टा होता है? वो तो बाद में रखे रखे होता है। विटामिन सी नहीं पाया जाता दूध में। विटामिन सी इज नॉट फाउंड इन मिल्क। याद रखना, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। और विटामिन के तो वो रक्त का थक्का वाला, वो तो ऑब्वियसली देता ही नहीं ऑप्शन में आप लोगों को, विटामिन के वाला ऑप्शन। तो विटामिन सी जो है वो नहीं पाया जाता। तो कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो सर विटामिन ए, बी, डी और ए, ई, ये पाए जाते हैं। बन जाएगा क्या? अब कोई डाउट तो नहीं जाएगा कौन सा विटामिन पाया जाता है, कौन सा नहीं पाया जाता? तो ये पाए जाने वाले हैं। ये भाई साहब नहीं पाया जाने वाला। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। जी, आया है पेपर में ये क्वेश्चन। चलिए बन जाएगा आई होप सभी लोगों से। चलिए, ओके, क्लियर है। अब फ्रेंड्स इसी पर आप लोगों के लिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास में, जो लगातार पेपर में जो है कई बार पूछा जा चुका है। आइए उस पर भी चर्चा करते हैं। which nutrients which nutrients is not present in milk? जी, दूध में क्या नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है दूध में। बोले ऐसी क्या चीज है? बोले सर जो नहीं पाई जाती है। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन है आप लोगों के। क्या स्टूडेंट्स दूध में जो है वो प्रोटीन नहीं पाया जाता? स्टूडेंट्स दूध में जो है वो क्या विटामिन सी नहीं पाया जाता? क्या स्टूडेंट्स दूध में जो है वो कैल्शियम नहीं पाया जाता? या स्टूडेंट्स दूध में जो है वो विटामिन डी नहीं पाया जाता? तो दूध में क्या नहीं पाया जाता है? तो अभी आपको हमने बता दिए, तो आंसर आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो गया है। सर विटामिन सी जो है वो सर दूध में नहीं पाया जाता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। बन जाएगा क्या यहां से क्वेश्चन? बनेगा? बोले चलो ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में पेपर में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, किस जानवर की किस जानवर की गर्भ अवधि गर्भ अवधि सबसे अधिक होती है? किस जानवर की गर्भ अवधि जो है बोले सर सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन स्टूडेंट्स आप लोगों का हॉर्स की, बफेलो की, काऊ की
या स्टूडेंट सीप की? किस जानवर की स्ट्रेंथ जो है वो गर्भ अवधि जो है सबसे ज्यादा होती है? जो आपको ऑप्शन दिए गए उसमें से बताना है, जो ऑप्शन दिए गए उसमें से बताइए क्या होगा। विच एनिमल हैज द लॉन्गेस्ट gestation period? Which animal has the longest gestation period? जी, क्या स्टूडेंट्स वो आपका घोड़ा होगा, भैंस होगी, गाय होगी या भेड़ होगी? जी, हॉर्स होगा, हॉर्स। जी, इसका मतलब है कि भैया कौन जानवर जो है वो अपने बच्चे को गर्भ में कितने महीने रखता है? जैसे माँ है, ठीक है, तो माँ जो है वो बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है। गाय कितने दिन रखती है? 283 दिन रखती है क्या गाय? गाय जो है अपने बच्चे को गर्भ में कितने दिन तक रखती है? सर 9 महीने रखती है, 283 दिन के आसपास में। सही है क्या? यार डाटा डाटा ये सही है? ये वाला डाटा जो हमने आपको बताया ये सही है क्या? बोले हाँ बिल्कुल सही है। तो सेंस बफेलो का कितना होता है? बफेलो का सर 310 दिन होता है क्या? 310 डेज के आसपास। बोले यस बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब सेंस जो आपकी क्या होती है, ठीक है, घोड़ी होती है, घोड़ी का कितने दिन का होता है? फीमेल हॉर्स जो है घोड़ी का कितने दिन का होता है दिन में, यदि बताएंगे तो? जी जी बताइए क्या होना चाहिए यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या आंसर लगाएंगे आप? जी 45 दिन। 45 दिन होता है क्या? तो सर जो हमारा हॉर्स होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? हॉर्स मतलब घोड़ा और मेयर मतलब घोड़ी होती है। ठीक है, मेयर मतलब क्या होती है सर? घोड़ी होती है, मेयर कहते हैं। तो फ्रेंड्स इनका जो होता है हाईएस्ट चला जाता है फ्रेंड्स कितना सर? 362 दिन। 362 दिन, 320 दिन से शुरुआत होता है, 362 दिनों के बीच में होता है। बोले यस सर, 12 महीने के आसपास, 11 से 12 महीने के बीच में ही होता है बच्चा इनका। अब यदि स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर जो है वो सीप दे दूं, भेड़ दे दूं, भेड़ का बताइए फिर भेड़ का कितना होना चाहिए जरा? सर भेड़ का होता है 152 दिन। भेड़ का कितना होता है सर? 152 डेज होता है गर्भकाल। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स में यहीं पर यदि आपको गॉड दे दूं, बकरी दे दूं, बकरी का गर्भकाल कितने दिन का होता है? बकरी अपने बच्चे को गर्भ में कितने दिनों तक रखती है जरा बताओ? बकरी का बता दो जरा, बकरी अपने बच्चे को गर्भ में कितने दिनों के लिए रखती है? सर 150 दिन के लिए रखती है। चलिए, अब यदि स्टूडेंट्स मैं यहां पर यदि आप लोगों को किसके लिए दे दूं? सर एलिफेंट के लिए दे दूं। एलिफेंट बताइए, एलिफेंट के लिए दे दें तो स्टूडेंट्स एलिफेंट का क्या होगा? जी एलिफेंट, फीमेल एलिफेंट, ठीक है, हाथी या हथनी जिसे हम लोग कहते हैं, क्या होगा? हथनी अपने बच्चे को कितने दिनों तक गर्भ में रखती है? 5 महीने, 10 महीने? तो सर ये लगभग लगभग 640 से 660 दिनों तक रखती है। कितने दिनों तक? 640 से लेकर 660 दिनों तक। मतलब 600 प्लस मान लो आप, हर बार 620 प्लस, 640, 660 ये रेंज चलती है, 600 के ऊपर। बोले यस। तो किस जानवर की सर्वाधिक गर्भावधि होगी ऑप्शन के अकॉर्डिंग? जो ऑप्शन आपको हमने दिए हैं इसके अकॉर्डिंग यदि आप चलोगे तो सेंस बोले इसके अकॉर्डिंग यदि हम चलेंगे तो सबसे ज्यादा किसकी? सर एलिफेंट की है। यदि आपको 4 ऑप्शन दिए गए तो 4 ऑप्शन में किसकी होगी? 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो सर मेयर की हो जाएगी। यदि आपको ये वाला ऑप्शन भी ना दिया जाए तो सर फिर भैंस की हो जाएगी। तो ये गर्भ अवधि सबकी पता होना चाहिए कि कौन जो है जानवर कितने दिनों तक अपने बच्चों को गर्भ में रखता है। कौन सा जानवर अपने बच्चों को कितने दिनों तक गर्भ में रखता है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चन पेपर में लगातार पूछे जा चुके हैं। चलिए, बन जाएंगे क्या स्टूडेंट्स? अब आप लोगों ने स्टूडेंट्स कई बार सुना होगा कि जो मां खाती है वही स्टूडेंट्स बच्चे को मिलता है पोषक तत्व। सुना है क्या आप लोगों ने? जो मां खाती है
वही बच्चे को पोषक तत्व मिलता है। बोले हाँ सर, सुना है हम लोगों ने, यदि माँ अच्छा खाना खाती पौष्टिक, तो बच्चा को भी पौष्टिक आहार मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो खाना है, ये जो खाना पीना है, तो स्टूडेंट्स ऐसा भी कहा गया है कि जब बच्चा, स्टूडेंट्स क्या होता है, डिलीवरी होती है, या स्टूडेंट्स जब बच्चा पेट में होता है, तो स्टूडेंट्स उस समय यदि माँ को किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो जाए, या स्टूडेंट्स माँ को कहीं स्क्रैच वगैरह लग जाए, तो स्टूडेंट्स बच्चा वहां पर जो है वो क्या करता है, अपना खाना पहुंचा देता है, अपनी एनर्जी पहुंचा देता है, ऐसा कहा जाता है। बोले बोले यस। तो ये करता कौन होगा, ये कौन करता होगा बताओ जी, कौन मदद करता है इसमें? अरे सेंट्रोसोम करता है, तारक काय करता है, या वैक्यूल करता है, या आपका स्ट्रेंथ जो है लाइसोसोम करता है, कौन मदद करता है बताइए? सेल डिवीजन कौन करता है आपका? और खनिज पोषक तत्व किसके पास में होते हैं? तो सर सबका अलग अलग काम है, सारे मदद करते हैं, लेकिन जो रिक्तिका होती है, रिक्तिका होती है, वैक्यूल जो होता है, इसके पास में क्या होता है सर? इसके पास में सारे पोषक तत्व होते हैं, इसके पास में सारे पोषक तत्व होते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, होते हैं क्या इसके पास में सारे पोषक तत्व? भैया लाइसोसोम तो क्या करता है, लाइसोसोम तो डाइजेशन का काम करता है, वो डाइजेस्ट करता है। सारी चीजें किसके पास में होती है? जो रस होता है, जो स्ट्रेंथ क्या होता है सर, जो शेप होता है, जो रस होता है, वो रस किसके पास में होता है बताओ? रस किसके पास में होता है सर? रस होता है रिक्तिका के पास में, और इसी रस में सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स, ये आपको सारे जो क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, जो टॉपिक हमने आपको बताए हैं, लयन काय बताए हैं, लाइसोसोम, फिर हमने आपको स्टूडेंट्स क्या बताए, तारक काय, सेंट्रोसोम बताए हैं, वैक्यूल बताए हैं, और स्टूडेंट्स आप लोगों को ठीक है एनिमल पर भी बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं कि भाई गर्भ अवधि के बारे में बताइए। बन जाएंगे सभी लोगों से ऐसे क्वेश्चन जी। और हरे चारे पर जो आपको हमने विटामिन बताए हैं, किस चारे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, ये भी पेपर में लगातार पूछा जा चुका है। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।